चलिए तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। आप अपना परिवार पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग मन लगाकर तैयारी अपने कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जियोग्राफी का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का जो नाम है वो क्या है, संसाधन और उसका उपयोग। यानी आज हम लोग जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यानी कि कुछ वीवीआई पीवाई के क्वेश्चंस का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि कुछ अपने क्लास के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, अपनों को तैयारी कहाँ से करना है, पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेस जो कहाँ पर स्थित है, गोला बाजार सोनपुर में स्थित है। ठीक है, यानी अगर आप इसका तैयारी अगर ऑफलाइन में करना चाहते हैं तो आप लोग पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेस जो गोला मार्केट में स्थित है, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। ठीक है, चलिए तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आज हम लोग जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का जो नाम है क्या है, संसाधन और उसका उपयोग। उसका आज हम लोग कुछ पीवाई के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग लगाने वाले हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। यानी भारत का ऐसा कौन सा जगह है जिसमें आपको न्यूक्लियर ऊर्जा का केंद्र स्थापित किया गया। अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है आपका कलापकम, दूसरा ऑप्शन है नरोरा, तीसरा ऑप्शन है राणा प्रताप सागर और चौथा ऑप्शन है आपका तारापुर। अब बताइए कि चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमको बोला भारत का किस स्थान में पहला परमाणु ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, पहला परमाणु ऊर्जा का केंद्र क्या है, स्थापित है। यानी कौन ऐसा राज्य है जिसमें आपका पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो आप लोग को पता होगा कि तारापुर में जो है वो पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित है। और किस राज्य में है, ये आपका महाराष्ट्र में है। तारापुर जो है वो कहाँ पर स्थित है, आपका महाराष्ट्र में। यानी यहीं पर आपका क्या किया गया है, पहला परमाणु ऊर्जा का केंद्र स्थापित किया गया है। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है। यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो केवल और केवल भारत में पाया जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपको घड़ियाल दिख रहा होगा, डॉल्फिन दिख रहा होगा, बैल दिख रहा होगा और कछुआ दिख रहा होगा। अब बताइएगा आप लोग कि चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे देखिएगा 2011 में पूछ चुका है और 2020 में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें बताइए कि कौन ऐसा जानवर है जो केवल और केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल होगा कि डॉल्फिन होगा या फिर बेल होगा या फिर कछुआ होगा। तो आप लोग को पता होगा कि घड़ियाल जो है, यानी ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो घड़ियाल जो है वो केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है। यानी सेकेंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। हमको बोला काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यानी काली मिट्टी जो होता है, काली मृदा कहने का मतलब काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। बलुई मिट्टी होगा, रेगुलर मिट्टी होगा, लाल मिट्टी होगा या फिर लेटराइट मिट्टी होगा। यानी हमको बोला कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, बलुई मिट्टी, रेगुलर मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। अब बताइएगा कि आप लोग को पता होगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर मिट्टी, उसको क्या बोलते हैं, रेगर मिट्टी। ठीक है, यानी आपका थर्ड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2011 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया और 2019 में पूछा गया। समझ लीजिएगा क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, बोलिए भारत में 2001 तक कितना प्रतिशत क्षेत्र वन का विस्तार था। यानी हमको बताना है कि 2001 वर्ष में, क्या बताना है, 2001 वर्ष में भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो वन से घिरा हुआ है। यानी वन का विस्तार किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 25% होगा या फिर 19 से 27% हो जाएगा या फिर 20% होगा या फिर 20 से 60%। अब आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अगर बात करें वर्ष 2001 का, तो इसमें बात करें कि कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो वन का विस्तार किया गया था। तो लगभग जो है वो 19 से लेकर के 27% जो है, यानी 19 से लेकर के 27% क्या है, 2001 में वन का विस्तार किया गया था। यानी इसका आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा।
यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, पंजाब की भूमि निर्माणकरण के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी पंजाब का जो भूमि का निर्माण किया गया है उसमें का मुख्य कारण क्या रहेगा, यानी कि मुख्य वजह क्या है। वनोन्मूलन है, गहन खेती है, या फिर अति पशुचारण है, या फिर अधिक सिंचाई है। यानी पंजाब की बात करें तो पंजाब की भूमि निर्माणकरण में मुख्य कारण क्या रहेगा। तो आप लोग को पता होगा कि पंजाब का निर्माणकरण में यानी भूमि निर्माणकरण में यानी भूमि का नवीनीकरण में सबसे अगर मुख्य भूमिका की बात करें तो सबसे मुख्य भूमिका इसमें क्या है, अधिक सिंचाई। यानी उस समय क्या होता था, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा किया जाता था, यानी अधिक सिंचाई के कारण क्या हुआ था, पंजाब में भूमि का नवीनीकरण किया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको लगभग 2012 में पूछा, 2014 में पूछ लिया, 2020 में, 2021 और 2022 में। यानी आपको लगभग 5 वर्ष ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो समझिए कि नेक्स्ट वर्ष में भी आने का इसका क्वेश्चन का संभावना है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। यानी यूरेनियम जो है उसका प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ पर है, डिगबोई में है, या फिर बाबा बुदन में है, या फिर जादूघोरा में है, या फिर धराशिला में है। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आपको पता होगा कि अगर बात करें यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित किया जाता है, तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है वो झारखंड में उत्पादित किया जाता है। कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, झारखंड में। यानी यूरेनियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, झारखंड में। और झारखंड के किस जगह में उत्पादित किया जाता है, तो उसमें एक जगह है उसका नाम है जादूघोरा। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पे बनता है, झारखंड का जादूघोरा जगह है। यानी यहाँ पर एक प्लेस है, उसी प्रकार जादूघोरा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोला देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यानी आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर यानी टेम्पल ऑफ इंडिया बोला था। महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर स्वामी विवेकानंद थे। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी हमको बोला देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, यानी कौन ऐसा व्यक्ति था जो अपने देश को भारत का बांधों का मंदिर कहा था। तो आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था देश की बांधों को भारत का मंदिर। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है सब आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन करवाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो देखिए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। यानी आपको बताना है कि सोलर एनर्जी जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा साधन है, मानव विकृत है, पुनितीय है, अजवय है, या फिर अविक्रिय है। यानी इन चारों ऑप्शन में बताना है कि सौर ऊर्जा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। चलिए तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मानव विकृत करने का मतलब ऐसा साधन जिसको मानव के द्वारा किया गया हो। अगर बात करें सौर ऊर्जा के बारे में तो सौर ऊर्जा जो है वो क्या है, पुनितीय है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा का क्या नवीनीकरण किया जा सकता है। यानी सौर ऊर्जा ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग नवीनीकरण यानी दोबारा में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पुनर्तीय का मतलब क्या होगा, दोबारा में इस्तेमाल करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला ब्रह्मांड में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। यानी ब्रह्मांड में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या बोला जाता है, कौन सा ग्रह बोला जाता है, उजला ग्रह होगा, नीला ग्रह होगा, लाल ग्रह होगा, या फिर हरा ग्रह होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहले बोला ब्रह्मांड में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं,
लाल ग्रह कहते हैं और हरा ग्रह कहते हैं। तो अगर जल की बात होगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। यानी ब्रह्मांड में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोलते हैं? यानी पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी आपका क्या है? पृथ्वी जो है वो आपका कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। पृथ्वी आपका कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, इसमें बोला किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? यानी कौन ऐसा स्टेट है जिसमें तेल का भंडार यानी खनिज तेल का भंडार सबसे ज़्यादा है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? असम होगा, राजस्थान होगा, बिहार होगा और तमिलनाडु होगा। चलिए बताइए। तो अब अगर बात करें सबसे ज़्यादा तेल का विशाल, यानी कौन ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है? तो आपको भी पता होगा असम। यानी असम में बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा खनिज का तेल पाया जाता है। यानी यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? यानी आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा जो है यानी मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? यानी भुरभुरा मिट्टी जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया और महाराष्ट्र हो गया। यानी आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा जो है वो किस राज्य में पाया जाता है। तो आपको बता दें कि मरुस्थलीय मृदा के बारे में, तो ये जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। यानी मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। यानी इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको 3 बार पूछ लिया गया। 2017 में पूछा है, 2019 में पूछा है और 2019 में एक बार और पूछा है। हमको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग को पता होगा कि कौन ऐसा पक्षी है जिस यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर होगा, हंस होगा, या फिर मयूर होगा, या फिर तोता होगा। तो अगर आप ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि अगर राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करेगा तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर यानी कि पीकॉक है। यानी 12 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13। आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर में क्या बोला? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाया जाता है? यानी मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, यानी मानव के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाया जाता है? 55%, 60%, उसके बाद 65% या फिर 70%। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आपको बता दें कि मानव शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें लगभग 65% जल आपको पाया जाता है। यानी ह्यूमन बॉडी में 65% क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा। यानी मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाया जाता है? 65%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? 14 नंबर में वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? यानी वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से यानी वन को कितना पार्ट में बांटा गया है, यही आपको बताना है। ठीक है, यानी फॉरेस्ट का संरक्षण यानी उसका बचाव और प्रबंधन की दृष्टि से फॉरेस्ट को यानी वन को कितना भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा इसको जो है वो 5 वर्गों में बांटा गया है। यानी वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वन को 5 वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में क्या बोला है? FAO की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार किया गया है? यानी हमको बोला FAO को
यानी के एको की तकनीकी रिपोर्ट से 1948 में कितने हेक्टेयर का भूमि का वन विस्तार किया गया है। यानी आपको बताना है कि कितना हेक्टेयर वन का विस्तार 1948 ईस्वी में किया गया है। तो अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका 400 एकड़। यानी 1948 इसमें कितना हेक्टेयर वन का विस्तार किया गया था, लगभग 400 करोड़ हेक्टेयर का विस्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 16 में बोला 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। यानी अगर आपको 1 टन इस्पात बनाना है तो उसमें कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाएगा, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो या फिर 20 किलो। यानी अगर आपको 1 टन क्या बनाना है, 1 टन मैग्नीज बनाना है, आपको क्या बनाना है, 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज लगेगा। यानी अगर आपको 1 टन क्या बनाना है, इस्पात बनाना है, तो उसमें मैग्नीज की संख्या कितना होना चाहिए, लगभग 15 किलो। कितना होना चाहिए, 15 किलो मैग्नीज होना चाहिए, उससे क्या बनेगा, आपको 1 टन में इस्पात बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, समझ में आया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में क्या बोला है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। यानी हमको बताना है कि कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार है वो कौन सा है, एंथ्रासाइड है, पिट है, निग्रासाइड है या फिर बेटुमिनस है। यानी आपको बताना है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइड होगा, पिट होगा, लिट्रासाइड होगा या फिर बिटुमिनस होगा। तो आपको पता है, अगर बात करें कोयले के बारे में तो कोयले का, यानी अगर कोयले के बारे में बात करें तो कोयले का अगर सर्वोत्तम प्रकार बताना है तो इसमें मुख्य जो इसमें होता है वो क्या होता है, एंथ्रासाइड। यानी इसमें सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। यानी हमको बोला मेढक का प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करना, यानी मेढक का जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको अगर आप बाधित करना है तो उसमें कौन सा रसायन का उपयोग होगा, बेंजीन होगा, यूरिया होगा, एंड्रीन होगा या फिर फॉस्फोरस होगा। अब बताइएगा कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी हमको बोला कि मेढक का प्रजनन प्रक्रिया, यानी मेढक जो अपना रिप्रोडक्शन करता है अगर उसका प्रक्रिया को बाधित करना है तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा चीज़ है जो मेढक को प्रजनन करने में प्रभावित करता है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो फास्फोरस जो है वो इसके रिप्रोडक्शन में प्रभावित करता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी फास्फोरस के कारण ही मेढक क्या करता है, अपना प्रजनन प्रक्रिया को वर्धित करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर में क्या है, बिहार के अंत जल दोहन में भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ाता है। यानी कौन ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमिगत जल में उसका बढ़ाते हैं। यानी इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, आर्सेनिक होगा या फिर लोहा होगा। यानी कौन ऐसा चीज़ है जिसका जो है वो मेरा जल दोहन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी फ्लोराइड हो गया, यानी कि फ्लोरीन होगा या फिर क्लोरीन होगा या फिर आर्सेनिक होगा या फिर क्या होगा, लोहा यानी कि आयरन होगा। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा क्या बोला है, जल दोहन में, यानी सबसे ज़्यादा जल दोहन में कौन सा चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आर्सेनिक का। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा आपको इसमें आर्सेनिक का उपयोग होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, संविधान की धारा 21 का संबंध क्या है। यानी संविधान में जो आर्टिकल धारा है, धारा नंबर 21, वो किस चीज़ से संबंधित है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से या फिर जल संसाधन संरक्षण से या फिर खनिज संपदा संरक्षण से। यानी आपको बोला धारा नंबर 21 जो है, यानी आपको क्या बोला है, धारा नंबर 21 जो है वो किस चीज़ से संबंधित है।
आप चारों ऑप्शन को देखिए और चारों ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बात करें तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी धारा नंबर 21 जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, धारा नंबर 21। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए आपका कितना साल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको बोला एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, यानी अगर आपको एल्युमिनियम का फॉर्मेशन करना है तो आपको किस चीज़ का उपयोग करना होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा तो 2018 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा और 2024 में पूछा है। तो इस साल भी आने का संभावना है, यानी 2027 में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बोला अगर आपको एल्युमिनियम का फॉर्मेशन करना है, यानी अगर आपको एल्युमिनियम बनाना है तो कौन ऐसा खनिज है जो आपको इस्तेमाल होगा, यानी किस खनिज का उपयोग होगा। मैंगनीज हो गया, टीन हो गया, लोहा हो गया या फिर बॉक्साइट हो गया। अब बताइए कि चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी अगर आपको एल्युमिनियम बनाना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, एल्युमिनियम। यानी सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें, यानी सबसे मुख्य खनिज क्या है आपका, बॉक्साइट। ठीक है, यानी एल्युमिनियम का और को किसको बोलते हैं, बॉक्साइट को। यानी एल्युमिनियम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन ऐसा खनिज है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, बॉक्साइट का। यानी 21 का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में क्या बोला है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है। यानी कौन ऐसा राज्य है जिसमें हमको सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। यानी आपको बताना है कि कौन ऐसा राज्य है जिसमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। चलिए बताइए, क्योंकि अभी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल लोग कर रहा है। ठीक है, यानी कौन ऐसा राज्य है जिसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो बात करें सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, राजस्थान में। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। यानी कौन ऐसा राज्य है जिसमें नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। ठीक है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। थर्ड ऑप्शन में क्या है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और चौथा ऑप्शन में क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यानी चारों ऑप्शन को देखिएगा और बताइएगा कि नर्मदा घाटी परियोजना सबसे ज़्यादा कौन ऐसा राज्य है जिसमें नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। यानी अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। यानी ये तीन राज्य ऐसा है जिसमें नर्मदा घाटी का परियोजना राज्य संबंधित है। यानी इसका आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए सोलर एनर्जी से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको बोला सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। यानी आपको बताना है कि सोलर एनर्जी जो है वो कौन सा संसाधन है, मानव संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, अजैव संसाधन है या फिर अनवीनीकरणीय संसाधन है। यानी सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सोलर एनर्जी के बारे में यानी आपको बताना है कि ये कौन सा संसाधन है। सबसे पहला ऑप्शन को देखिए, सबसे पहला ऑप्शन में क्या बोला, मानव विकृत संसाधन। मानव विकृत संसाधन क्या हो गया, वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया उसी को क्या बोलते हैं, मानव नवीकरित संसाधन। उसके बाद नवीकरणीय संसाधन क्या हो गया, वैसा संसाधन जिसको हम लोग दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वैसा संसाधन जो फिर से रिन्यूअल हो सकता है, यानी दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद अगर चौथा ऑप्शन देखिएगा, अनवीनीकरणीय संसाधन, यानी वैसा संसाधन जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप लोग को पता होगा कि सोलर एनर्जी को हम लोग दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना मन चाहे उतना बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये आपका कौन सा कैटेगरी में आएगा, आपका नवीनीकरणीय संसाधन में आएगा। ठीक है, यानी सौर ऊर्जा किस संसाधन में आएगा, आपका नवीनीकरणीय संसाधन, यानी वैसा संसाधन जिसका नवीनीकरणीय किया जा सकता है।
यानी वैसा संसाधन जो दोबारा में इस्तेमाल किया जा सकता है उसी को बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोला, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी कौन जो है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोला संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनते हैं। ठीक है, यानी संसाधन बनाया जाता है। ठीक है, यानी संसाधन क्या होता है, वैसा चीज़ जो हमारे उपयोग में आता है उसी को क्या बोलते हैं, संसाधन। यानी आपके आसपास में जितना भी चीज़ है सब क्या है, आपका संसाधन है। यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोला संसाधन होता नहीं है, संसाधन को हम लोग बनाते हैं, यानी संसाधन बनाया गया है। उसमें पहला ऑप्शन है आपका जिमरमैन, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है आपका सैम्पल पियर्सन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी अगर बात करें तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में क्या है, जिमरमैन। यानी यही बताया था कि संसाधन जो है वो होता नहीं है, संसाधन को बनाया गया है। यानी 25 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर में क्या बोला है, 26 नंबर में देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है। यानी कौन ऐसा ऑप्शन जो है वो आपका प्राथमिक ऊर्जा यानी कि प्राइमरी एनर्जी का उदाहरण है। कोयला हो गया, विद्युत हो गया, या फिर पेट्रोलियम हो गया, या फिर प्राकृतिक गैस हो गया। यानी आपको चारों ऑप्शन में बताना है कौन ऐसा ऑप्शन जो है वह प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है। अगर बात करें तो देखिए कोयला को आप लोग पता हो, कोयला को आप लोग एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोलियम को भी आप लोग एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस हो गया यानी प्राकृतिक गैस भी आपको। यानी कौन ऐसा ऊर्जा जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो अगर बात करें यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या है, विद्युत। यानी विद्युत जो है वो आपका प्राथमिक ऊर्जा है, यानी प्राथमिक स्रोत मानी जाती है। यानी 26 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन में क्या बोला, अगला क्वेश्चन आपका मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बोला काली मिट्टी उपयुक्त कौन सा है। यानी आपको बताना है कि काली मिट्टी जो है वो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, कपास के लिए है, नींबू के लिए है, गेहूँ के लिए है और बाजरा के लिए। यानी कौन ऐसा ऑप्शन जो है वो काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी में उपजने वाला कौन ऐसा जो है, कौन ऐसा क्रॉप जो है वो काली मिट्टी में उत्पादन किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कपास का खेती यानी रुई का खेती जो है वो काली मिट्टी में किया जाता है। यानी काली मिट्टी में देखिएगा तो कपास का खेती किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी काली मिट्टी किसके लिए उपयोग किया जाता है, कपास के लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या बोला है देखिएगा एक बार, सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। यानी आपको बताना है कि सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। चलिए बताइए, यानी चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोहिमा में या फिर मावा सिंधराम में। यानी आपको बताने कि सदाबहार वन कहाँ पर पाया जाता है। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी में, देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, माओ सिंधराम। यानी इसी में क्या होता है, सदाबहार वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या बोला, पीतल कैसे बनता है। यानी पीतल बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तांबा का, जस्ता यानी कि जिंक का, तांबा और जस्ता दोनों का, या फिर तांबा, जस्ता और टिन का। यानी आपको चारों ऑप्शन में बताना है अगर आपको पीतल बनाना है। यानी पीतल बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, चलिए बताइए। यानी पीतल बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होगा पीतल बनाने के लिए 2 चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन, एक हो गया तांबा यानी कॉपर और एक हो गया जिंक। यानी पीतल बनाने के लिए 2 चीज़ का इस्तेमाल होता है, एक तांबा हो गया और एक जिंक हो गया। यानी इसका आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी पीतल बनाने के लिए मुख्य चीज़ क्या है, 2 चीज़ कौन कौन, तांबा और जस्ता। जस्ता करने का मतलब आपका जिंक। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्या है, भारत का प्रथम सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। यानी आपको बोला भारत का सबसे प्रथम और सबसे पुराना तेल का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, मथुरा में है, बरौनी में है, डिगबोई में है या फिर गुवाहाटी में है। यानी आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
यानी आपको बोला भारत का प्रथम और सबसे पुराना तेल का कारखाना। यानी अगर बात करें सबसे पुराना तेल का कारखाना कहाँ पर स्थित है? आसाम में। सबसे पुराना जो तेल का कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? आसाम में। और आसाम में एक जगह है, उसका नाम क्या है? डिगबोई। यानी आसाम के डिगबोई जगह में सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे पुराना तेल का कारखाना स्थित है। यानी इसका आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का आपका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा तो 2019 में पूछा है आपसे, 2021 में पूछ लिया, 2025 में पूछ लिया और 2025 में। यानी जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है सब आपका वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी पीवाई के क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस खनिज का उद्योग की जननी कहा जाता है? यानी कौन ऐसा खनिज है जिसको हम लोग जननी कहते हैं? सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया या फिर मैग्नीज हो गया। यानी कौन ऐसा खनिज है जिसको हम लोग उद्योगों का जननी कहते हैं? बताइए कौन ऐसा खनिज है जिसको हम लोग उद्योगों का जननी कहते हैं? अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तांबा। तांबा क्यों हुआ? क्योंकि तांबा को देखिएगा तो ऐसा उद्योग है जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यानी तांबा का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उद्योगों का जननी किसे कहा जाता है? तांबा को कहा जाता है। यानी इसका आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? कोयला क्या है? ठीक है, यानी आपको बताना है कि कोयला क्या है। अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कोयला क्या है। हाँ, तो आपको बता दें सबसे पहले देखिए, नवीनीकरणीय संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिसको आप लोग दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वैसा संसाधन जो फिर से रिन्यूअल हो सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैव संसाधन क्या हो गया? वैसा संसाधन जो जैविक पदार्थ से उत्पन्न हो, उसी को क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। अगर बात करें कोयला का, तो कोयला जो है वो आपका क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिसको आप लोग दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लोग को पता होगा एक बार अगर कोयला का इस्तेमाल कर लिए तो उसको दोबारा से इस्तेमाल में लाया नहीं जा सकता है। यानी इसको आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कोयला को क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, आपको बोला भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पाद राज्य क्या है? यानी आप देखिएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी आपको बोला भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पाद किस राज्य में किया जाता है? यानी किस स्टेट में कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है? पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। यानी आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन ऐसा राज्य है जिसमें कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में। यानी झारखंड में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? यानी तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर महाराष्ट्र में है? तो आप सबसे पहले बताइए तारापुर जो है वह कहाँ पर स्थित है? तारापुर किस राज्य में स्थित है? बताइए, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा या फिर छत्तीसगढ़ होगा या फिर क्या महाराष्ट्र होगा? तो आपको पता होगा तारापुर जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? एमपी में स्थित है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ पर है? तारापुर में। उस किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यानी इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार किया गया है? यानी कौन ऐसा स्टेट है जिसमें वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा किया गया है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में या फिर केरल में? यानी आप बताइए कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें वन का विस्तार सबसे ज़्यादा किया गया है? तो अगर बात करें वन का विस्तार के बारे में तो मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में क्या किया गया है? सबसे ज़्यादा वन का विस्तार किया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए
तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने ज्योग्राफी का क्लास 10 का पहला चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था, संसाधन और उसका उपयोग। उसका हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। टोटल आज हम लोगों ने 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग 35 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग अपने से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। डेली आपको इसी टाइम पर क्लास मिलेगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं सीधे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।